श्रीमद् भगवद गीता का महान ज्ञान। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक ऐसा ग्रंथ जो केवल धर्म की शिक्षा नहीं देता बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य कैसे धैर्य बनाए रखे, सही निर्णय ले और अपने कर्तव्य को निभाए। गीता का ज्ञान मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति देता है। गीता का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता को संसार के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। इसके प्रत्येक अध्याय में जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हुए हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता हमें यह समझाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम बिना स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। महाभारत का महान युद्ध कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को यह जानने की उत्सुकता हुई कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने सारथी संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए वे दूर बैठकर भी पूरी युद्ध भूमि का दृश्य देख सकते थे। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, पांडवों की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली है। इसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से व्यवस्थित किया है। उसने बताया कि उस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा मौजूद हैं। इसके साथ ही कई पराक्रमी राजा और महारथी भी पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत भी गिनाई, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा शामिल थे। शंखनाद तभी भीष्म पितामह ने जोर से अपना शंख बजाया। उनकी आवाज़ सिंह की गर्जना की तरह पूरी युद्ध भूमि में गूंज उठी। इसके बाद कौरव सेना के सभी योद्धाओं ने शंख और नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर पांडवों की सेना में भी शंख बजाए गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। उन शंखों की आवाज़ से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। अर्जुन की दुविधा युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए यहाँ आए हैं। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अनेक प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा। ये दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन का दुख। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को इस युद्ध में देखकर मेरा मन अशांत हो गया है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कमज़ोर पड़ रहा है और मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है। मैं अपने ही परिवार और गुरुओं को मारकर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता। ऐसे राज्य और सुख का क्या लाभ जिसमें अपने ही प्रियजन न हो? अर्जुन ने कहा कि यदि युद्ध करने से अपने ही परिवार का विनाश होता है तो वो युद्ध नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन की ये अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ये मोह और दुख तुम्हारे मन का भ्रम है। एक वीर योद्धा के लिए अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। जीवन का सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सुख और दुख, जीत और हार सब जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति इन सब परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तब उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यदि हम गीता के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी शांति, सफलता और आत्मिक आनंद से भर सकता है। ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए ज्ञान वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।